जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मेरा प्रोग्राम पाकिस्तान प्रोग्राम आपकी खिदमत में वीनस टेलीविजन लंदन से लाइव पेश किया जा रहा है। मोहतरम अख्तर गुलफाम साहब, डॉक्टर अख्तर गुलफाम साहब, चीफ़ एडिटर नवाए वक्त लंदन और लंदन आई के चीफ़ एडिटर, और इनके साथ तशरीफ़ फरमाए मोहतरम कैसर इमाम साहब जो कि एडिटर चीफ़ एडिटर यूके टाइम्स के हैं। गुफ्तगू आज हमारी जो है वो गोशवारों पर हो रही है। इमरान खान साहब का नाम सर जी मैं जो है वो भूल गया लेना। इमरान खान साहब के जो असासे हैं वो 9 करोड़ 46 लाख रुपए के हिसाब से जो है वो उनके असासे हैं। अब उनकी टोटल अगर जायदाद देखी जाए और जो उनका इस्लामाबाद में वो घर है अगर उसको देखा जाए तो पता नहीं ये 9 करोड़ का वो शो करवाया है या उनके पास जो पैसे हैं वो शो करवाया है। इसके अलावा सर एक बड़ा अहम मैं जो क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि बरतानिया ने अभी गुज़श्ता दिनों एक बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान में टैक्स की रेशो को ना बढ़ाया गया, टैक्स ज़्यादा ना लिया गया तो हम इमदाद जो है वो कम कर देंगे। क्या आप समझते हैं कि सर ये बरतानिया का ये जो बयान है या बरतानिया की तरफ से दी जाने वाली ये इसको धमकी कहें, वार्निंग कहें, इसलाह कहें, तनकीद व इसलाह कहें, इससे हम पर कोई फ़र्क पड़ेगा? जी, मैं समझता हूँ कि बरतानवी हुकूमत का ये जो ऐलान है ये इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और दो तरीक़ों से है इसकी अहमियत। एक ये कि पाकिस्तान को क्या कहा गया है और दूसरी ये कि हक़ाइक़ हैं क्या। देखें, इस मुल्क में जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है आपसे कि इस मुल्क में टैक्स का जो सिस्टम है वो ये है कि बाप अलग देता है, अगर बेटा बालग है तो वो अलग देता है, बेटी बालग, सब लोग अपना अपना टैक्स अदा करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमारे दोस्त गुलफाम ने कहा कि एक शख्स ने अपना इतना रुपया जो है अपने बेटे को कर्ज दे दिया तो उसकी तो छुट्टी हो गई। मैं समझता हूँ कि अगर बेटे का भी गोशवारा आ जाता टैक्स सिस्टम में, टैक्स के निज़ाम में, और अगर बेटे ने किसी से कर्ज लिया है तो उसका भी आ जाता, दोनों के गोशवारे आ जाते तो ये मामला ठीक हो जाता। इसमें हम लोग कल्प्रिट बनाना चाहते हैं सियासतदानों को, ये नाजायज़ बात है, ये नाइंसाफ़ी है। आपको चाहिए ये कि महकमा टैक्सेशन से ये कहें कि वो हर एक से अपने गोशवारे ले, हर एक शख्स पर वाजिब होना चाहिए जिस तरह इस मुल्क में है कि वो अपने गोशवारे दे। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस शख्स ने ज़मीन होने के बावजूद कह दिया कि उसके पास ज़मीन नहीं है, दौलत होने के बावजूद कह दिया कि उसके पास दौलत नहीं है, इसलिए कि वो छुप सकती है और छुपाई जाती है। इसलिए झूठ बोलने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे तरीके से झूठ बोलते हैं कि वो सच नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने मुल्क में वो निज़ाम नाफज करें जो इस मुल्क में है, और इसीलिए बरतानवी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई आप अपने मुल्क में टैक्स का निज़ाम जो है इसको चेंज करें। टैक्स देखें, सिर्फ तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है और सारे के सारे लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देते, तो ये नाजायज़ बात है। और फिर दूसरी बात बड़ी दिलचस्प है कि जो लोग बैठे हैं कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, उनका काम ये है कि लोगों पर टैक्स लगाएं लेकिन खुद टैक्स ना दें। यार इससे बड़ी मुनाफिकत और क्या होगी। लेकिन ये मुनाफिकत वो लोग खुद नहीं कर रहे, ये आपका टैक्स का महकमा कर रहा है, ये आपका इलेक्शन कमीशन कर रहा है जिस पर वाजिब था कि वो उस वक्त तक किसी को हल्फ न उठाने दे जब तक वो अपना टैक्स का सिस्टम जो है, टैक्स का गोशवारा जो है वो पेश ना कर दे और उसकी छानबीन ना हो जाए। आपके पास किसी के पास है ही नहीं टैक्स नंबर, नेशनल टैक्स नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो उसको हक नहीं है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले या कोई और कारोबार भी कर सके। इस मुल्क में कोई शख्स नहीं कारोबार कर सकता जब तक उसके पास टैक्स का अपना कोई नंबर नहीं है, जब तक उसकी कोई पहचान नहीं है। और दुनिया के सारे दौलतमंद मुल्क वही हैं जिनमें यही निज़ाम है। आप अगर दौलतमंद मुल्क बनना चाहते हैं, गरीब मुल्क नहीं रहना चाहते, तो अपने मुल्क में टैक्स का निज़ाम बदलें। ये काम टैक्स के डिपार्टमेंट का है, इन सियासतदानों का नहीं है। सियासतदान झूठ बोलते रहेंगे, इस मुल्क के सियासतदान भी झूठ बोलते हैं। अभी मैंने देखा गुलफाम साहब के अखबार में फ्रंट पेज पर एक खबर लगी हुई है कि फ़लाँ फ़लाँ वज़ीर जो है उसने इतने पैसे जो हैं वो हज़म कर लिए, उसकी वजह से उसको सज़ा हो गई। इस मुल्क में सज़ा हो जाती है, क्यों होती है? इसलिए कि टैक्स का निज़ाम है। आपके मुल्क में टैक्स का निज़ाम नहीं है, असल कल्प्रिट टैक्स का डिपार्टमेंट है और आप कोस रहे हैं सियासतदानों को। ये नाइंसाफ़ी है, इस नाइंसाफ़ी को रोकिए आप। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अहम शख्सियत साबिक सदर पाकिस्तान
रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, उनके असासे भी जो हैं गो के वो ना वो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, ना वो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, ना वो वज़ीर हैं, ना वो सेंटर हैं। उनके असासे जो अभी यहाँ पर सामने देखे जा रहे हैं, अभी तो वो कैदी हैं। ठीक है, अभी वो कैदी हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि अगर उनके असासे हम देखते हैं तो वो इन सबसे ज़्यादा अमीर हैं। अगर हम उनको ईमानदार कहें तो फिर ये ना हो कि मुझ पर कोई फतवा लग जाए। 64 करोड़ एक, 12 करोड़ एक और 80 करोड़ एक जो है, इन्होंने अपने असासे जो है वो मालियत मुख्तलिफ मालियत जो है वो उन्होंने शो करवाई हुई है, जो कि उन्होंने पिछले साल से पिछले टेन्योर में जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा करवाए, तो ये 64, 12 और 80 ये तो मिला के साथ ये 2 अरब के करीब जो बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, अगर उन्होंने ये सासे शो करवाए हैं तो इसमें ईमानदारी का कोई एलिमेंट आप देखते हैं? एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, उनके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा लिखने वाला मैं था। जितने आप पाकिस्तान के बरतानिया के सारे अखबार उठा के देख लें, मैं उसकी वजह से किडनैप भी हुआ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ पे अभी तक 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली हो गई, उसके बाद नून लीग आई जो सबसे बड़ी उनकी मुखालफ थी, 6 महीने उनको होने के हैं, उस पे अभी तक उनकी ज़ात पे अभी तक कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। यहाँ तक आपने यह कहा कि इतने पैसे कहाँ से आए। पहली बात तो यह है कि वो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तनख्वाह कितनी होती है और आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट कितने होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो एक लेक्चर देने के लाखों डॉलर लेता है, अगर लाखों नहीं तो हज़ारों डॉलर लेता है। और जब तक वो यूके के अंदर रहा है, वो एवरी डे ही वाज गोइंग हेयर एंड देयर फॉर लेक्चरिंग। सो आप उस पर नहीं कह सकते। यहाँ तक पाकिस्तान के दूसरे सियासतदानों की बात आप कर रहे हैं, आप देख लें परवेज़ मुशर्रफ को देख लें, पाकिस्तान का एक्स प्रेसिडेंट है, लेकिन बरतानिया के अंदर सबसे महंगी जगह है ये जो यूके की, वहाँ उसका घर। उसके बाद अब इमरान साहब की तरफ आ जाए। इमरान साहब 9 करोड़ रुपया जी, 9 करोड़ रुपया उनके पास है। महंगे इलाके में उसका फ्लैट। उसके बाद आप आ जाएं मुस्लिम लीग नून के जो सर परवेज़ रशीद साहब की सुन लें। सेनेटर परवेज़ रशीद साहब जो है वो किस बंदे की बात कर रहे हैं? किसी बंदे की बात करें। नहीं मैं बताता हूं सर, आप किसी बंदे की बात करें। मैं बताता हूं। नहीं वो आप एक राना सनाउल्लाह साहब और एक परवेज़ रशीद, सर आप इनकी बात ना करें। आप एक संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, आप प्लीज मस्करों को बीच में नहीं। सर परवेज़ रशीद आपका वज़ीर इत्तलात, आपका वज़ीर कानून, सर अगर आप दो अहम बात करते हैं। अच्छा सर जी मुझे बताएं, आप ये बात, मैं ये नहीं कि मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं। उसके आप वो ख्वाजा साद रफीक साहब भी हैं, लेकिन आप इनकी बात ना करें। ये वजीर इत्तलाआत नहीं है, ये वजीर ख्वाजा साद रफीक साहब की बात कर लें जी। ख्वाजा साद रफीक साहब के पास 4 करोड़ रुपए है जी टोटल। आप समझते हैं कि ख्वाजा साद रफीक साहब साथ उनके ये भी देखें कि 6 गाड़ियां भी हैं उनकी बीवी के नाम, वो भी आप इसमें के अंदर देखें। ठीक है सर जी, ये सेनेटर परवेज़ रशीद साहब को इन्होंने कह दिया जी कि किसी अच्छी बंदे की बात करें। पाकिस्तान की अहम तरीन वजारत होती है वजारत कानून, पाकिस्तान की अहम तरीन वजारत होती है वजारत इत्तलात। मुझे अक्सर सबसे अहम तरीन जो चीज होती है वो किरदार होता है, वजारत नहीं होती। वो साहब नहीं अब आप नहीं गुलफाम साहब टॉपिक जो वो हम टॉपिक से हट रहे हैं। सर जी परवेज़ रशीद साहब जो है वो गरीब तरीन सेनेटर है, पूरे सेनेट में सबसे ज़्यादा गरीब तरीन सेनेटर परवेज़ रशीद साहब हैं। कोई गाड़ी नहीं है उनके पास, 1 करोड़ और 25 लाख रुपया उनके पास सर जी मौजूद है। वजारत कानून और वजारत इत्तलात जो है इसके कलमदान उनको सौंपे गए हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब की अभी बात हुई, 4 करोड़ रुपया ख्वाजा साद रफीक साहब। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो कि एक बहुत अहम तरीन शख्सियत है, 22 करोड़ रुपया सिर्फ उन बेचारों के पास है। क्या आप समझते हैं सर? अच्छा डॉक्टर फरदौस हशकवान जो है उनके पास 3 करोड़ है। एहसन इकबाल साहब जो है, अब देखें वो वज़ीर तलीम है, एहसन इकबाल साहब को हर शख्स जानता है, 2 करोड़ रुपया सर उनके पास मौजूद है। सर अगर हम इतने सादे हैं, अगर हम मिसेस खान ने सवाल किया, अगर हम इतने सादे हैं, उन्होंने जवाब दे दिया था, आपने जवाब नहीं दिया इसका। अगर ये जिनके 2 करोड़ असासे हैं
अगर वो मुझसे 3 करोड़ ले लें और अपने सारे सासे मुझे दे दें तो ठीक रहेगा। अच्छा ये इसमें मैं बताता हूँ, हमारे सीनियर एंकर हैं काशिफ अब्बासी साहब, उन्होंने प्रोग्राम में जो है वो कहा था चौधरी शुजात साहब जो है उनका F8 में एक मकान है जिसकी मालियत उन्होंने शो करवाई हुई है 70 लाख रुपया। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ अगर अब वो मकान जो है वो मुझे दे दें। सर ये क्यों मालियत अगर हमने शो करवा के अगर हम पूरी वैसे मालियत भी करवा दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? देखिए, मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि ये सारा गोरख धंधा जो है ये हम गलत रास्ते पर, हम कल्प्रिट को ढूंढ नहीं रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे सामने एक सियासतदान बैठा है बस, और कुछ नहीं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो ये सब गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेशुमार लोग हैं। क्या जितने भी दुकानदार बैठे हुए हैं किसी बड़ी मंडी में, आप ज़रा कभी गौर तो करें कि उनके असासे कितने हैं और कितने वो शो कर रहे हैं और कितने पर टैक्स दे रहे हैं। आप सब लोगों को एक उसमें क्यों नहीं रखते? आप सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की बात कर रहे हैं। जितने आपके बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, आपने कभी गौर किया उनके पास क्या है? उन ब्यूरोक्रेट्स के पास सब कुछ है और उतना उससे ज़्यादा है जितना सियासतदानों के पास नज़र आता है। कल्प्रिट हैं सियासतदान इसलिए कि वो सामने हैं, लेकिन जो लोग सामने नहीं हैं, और मैं जैसा मैंने पहले अर्ज किया है कि आपके डिपार्टमेंट का ये काम है, ये फ़र्ज़ है। आप डिपार्टमेंट को नहीं पकड़ते, आप मुल्ज़िमों के पीछे भाग रहे हैं। जो लोग मुल्ज़िमों को पकड़ते हैं वो अपना काम नहीं कर रहे। सर डिपार्टमेंट के सरबराहान जो हैं वो भी तो हम में से ही है ना, वो भी तो इन्हीं में से है ना। नहीं सर, ये बात यूँ नहीं है। पहले वो अपने लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो बनाया है ना कानून, उस कानून पर वो अमल करें, जो बन चुका है उस पर तो अमल करें। कैसर साहब आप बहुत सादा आदमी हैं। हाँ, ये बात तो सही है। आप बहुत सादा। मैं तो बिल्कुल सादा बात करूंगा। बात यह है, आप उस मुल्क की बात करें कि जिस मुल्क के अंदर एक जागीरदार को, एक सरमायादार को, एक जो बदमाश है उसको सिर्फ इसलिए सलूट किया जाता है कि उसके पास पैसा है। अभी आपने वो देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक सार्जेंट ने एक ब्रिगेडियर का चलान कर दिया। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर हुआ। अब उस बेचारे को अपनी नौकरी बचानी मुश्किल है। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? ठीक है जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉलर जी उनसे बात कर लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हक साहब जी। कौन साहब कहाँ से जी? जी अंजुम ज़िया लाइन पे है। मेरे दोनों जो आपके मेहमान हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। और मैं बड़ी गुजारिश है मेरी, ये जो आप बहस कर रहे हैं कि टैक्स वालों को पकड़ना चाहिए, सर ये लेजिस्लेशन करने वाले खुद चोर हैं, तो ये लेजिस्लेशन क्या करेंगे और कौन सा कानून इनको पकड़ेगा? अंजुम ज़िया साहब, ये तो लेजिस्लेशन क्या चीज़ होती है? इसका मतलब जरा उर्दू में बताएं मुझे। मेंबर ही नहीं रहते, पोशवारे दिए इन्होंने, उसके मुताबिक ये मेंबर ही नहीं रहते। ठीक। कौन? हेलो जी, अगले कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम सर। कौन साहब कहाँ से जी? जी मैं सर मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ और फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। मोहम्मद अली साहब शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम में सर? अच्छा है। तो अभी अमानुल्लाह साहब आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने उनसे क्रॉस क्वेश्चन ये किया था कि इसका हल क्या है जी। तो अमानुल्लाह साहब मुझे बहुत अच्छी तरह, मुझे तो नहीं, मेरे डैडी को जानते हैं, आपके टीवी पे भी मुशायरे में आते रहते हैं, मिर्जा अब्दुल हमीद एडवोकेट शकेब उनका नाम है। एनीवेज सजेशन यही है मेरे भाई कि हम यहाँ पे बैठे अपने आप को कोसते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इसका एक ही हल है कि मैं और आप और आपके मेहमान यहाँ पे पॉलिटिकल अपना एक्टिविटीज करें और पार्लियामेंट तक पहुंचे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब हमारी अक्सरियत हो जाएगी फिर हम पाकिस्तान में जागीरदार का जो हम सपोर्ट करते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की छतरी के नीचे उनको सपोर्ट हो रही है, जब हम सपोर्ट यहाँ से बंद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हाल होगा। अदरवाइज मैं और आप कोसते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। उठो और पार्लियामेंट में कोशिश करो कि पार्लियामेंट में लोकल इलेक्शन में जितनी से जितनी कोशिश, नई नस्ल और हमारे जो बुजुर्ग हैं ये बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, उठो और इंशाअल्लाह ताला यही इसका हल है। ठीक, मोहम्मद अली साहब शुक्रिया आपकी तजवीज़ का।
ज़रूर गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जी अगले कॉलर से बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ। आपके मेहमानों को बहुत बहुत सलाम, तमाम सुनने वालों को। मैं अपने भाइयों को कहूंगी कि ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन खुदारा इस बात पे गौर करें कि अल्लाह ने ज़कात किन पे फर्ज की है। कहते हैं ना छोटे छोटे दुकानदार बचा रहे हैं, कहते हैं कि क्या मक्की, क्या कहते हैं पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, दुकानदार लोग कितना का बचा लेंगे। जब बड़े लोग हैं जो जिनके पास इतनी मालियत है वो छुपा रहे हैं, खुदारा उनको जो छोड़ने की जरूरत है कि वो अपने निकाल के देंगे, कछवारे सही भरेंगे तो इंशाल्लाह नीचे वाले लोग उनको देख के खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बल्कि ये बड़े लोगों को देख कर तो छोटे का रास्ता खुलता है। बल्कि ठीक है यहाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? जी अब्दुर्रऊफ हसरत बात कर रहा हूँ जर्मनी से। कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी रऊफ साहब, क्या फरमाइएगा आज के प्रोग्राम में? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि गोशवारों के मामले में तमाम सियासतदान झूठ बोल रहे हैं। तो वहाँ पाकिस्तान में, हमारे पाक वतन में बड़ी बड़ी जमातें हैं जो अपने नाम के साथ इस्लामी जमात का नाम लगाते हैं, इस्लाम का नाम यूज करते हैं। ठीक। जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी जी, क्या इस्लाम इनके पास कई हजार उलमा है इनकी जमातों में, और इनकी जमातों के अलावा भी कई मिलियन उलमा है पाकिस्तान में। अगर 65 साल ये कुरान करीम की तालीम देते, ईमान की तालीम देते, सच्चाई की तालीम देते, दयानतदारी की तालीम देते, तो क्या आज कोई झूठ बोलता? इनको ये पता होना था कि ये सारी जदाद, हर चीज हमारी, गोशवारे इधर रह जाने हैं और हमने ये दुनिया छोड़ के जाना है और अल्लाह ताला के हुजूर हमने हाजिर होना है और हमसे पूछा जाएगा, हम जवाबदेह हैं। आज उनको फिक्र ही नहीं है, उनको होश ही नहीं है कि ईमान क्या होता है, सच्चाई क्या होती है। सब झूठ से काम ले रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को इन लोगों से बचाए। आमीन। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपका मौक़िफ़। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब कहाँ से? जी वालेकुम साहब, अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। अहमद साहब फरमाइएगा जनाब। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि अगर वाकई देखो 16 लाख मौलाना फजल रहमान के अगर असासे हैं, तो वो जो 40 लाख या 20 लाख की जो पुजारों या जहाजों पर सैरें इधर आए थे जर्मनी में, और 4000 यूरो का बजट जो बिल बनाकर होटल का खर्च, साथ वाइफ भी थी, वो एम्बेसी में दे गए। तो ये जितने भी आते हैं, और ये इनसे तो पूछो बस कितने सुसाइड करानी है, ये सारे उनकी तालिबान के अंदर से दोस्त हैं। और बाद में सीटों भी हर हुकूमत में मौलाना फजल रहमान साहब ने वजारत ली। वो अमूर कश्मीर जो कि जिनके वालिद साहब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के बनाने में मेरे हाथ शामिल नहीं थे, मेरे दस्तखत मौजूद नहीं है। मेरा ये तो ठेकेदार अभी मुल्क का जो सारा पूरा जो शजरा तबाह किया है इन लोगों ने, उलमाओं ने किया है। इस्लाम जमात वाले वो ये शहीद कहते हैं जिन्होंने 400-500 फौजी, जो 4-5 हज़ार फौजी जो ठीक है। अहमद साहब मैसेज पहुंच गया जी। अब हम मजीद कॉल नहीं लेंगे क्योंकि हमें गुफ्तगू जो है वो करनी। सर जी एक कॉलर है, उन्होंने कहा जी कि हम अपने रास्ते जो है अपने आप को इसी तरह जो है वो कोसते रहेंगे। इस बारे में आप ज़रा थोड़ा सा, हो सकता है मैं उनसे इत्तेफाक करूं क्योंकि हम तो एक अरसा हो चुका हुआ सर, आपकी ज़िंदगी यहाँ पे गुजर चुकी है, आपने देखा हम इसी तरह अपने आप को कोसते रहेंगे। जिस मुल्क में धांधली इस बड़े पैमाने पर हो रही हो, वहाँ आम लोगों की जो हालत है वो तो कसम पुरसी की होती है ना, और वो फिर उसके अलावा और क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि अपने आप को कोसते रहें। इसलिए ये बात बड़ी हद तक सही है कि जब धांधली तो ख़त्म होने की कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि वहाँ कोई सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ कोई भी किसी इदारे में कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। जब कोई सिस्टम ना हो ना कहीं, तो वहाँ सिर्फ धांधली की हुकूमत होती है। और धांधली में क्या होता है कि आम लोग बेचारे पिसते हैं और वो बहुत बुरे हालात में रहते हैं। जैसा कि अभी गुलफाम ने भी बात बताई है कि बेशुमार लोग जो हैं खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को फेंक रहे हैं और बच्चों को बेच रहे हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? सर जी यहाँ पर जो उन्होंने एक और तजवीज़ दी कि हमें यहाँ की सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन करना चाहिए, और यहाँ पर अगर पावरफुल रहते हुए पावरफुल एक यकजहती के साथ अगर हम एक आवाज़ उठाएं और बरतानवी हुकूमत को साथ लेकर अगर हम ये एक अलग मौजू है कि जो लोग जो पाकिस्तानी इस मुल्क में रहते हैं उनको चाहिए कि वो इस मुल्क की सियासत में हिस्सा लें, पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ना लें। लेकिन ये एक अलग मौजू है, इसका मेरा ख्याल है कि आपके साहब क्या हम अपने आप को इसी तरह कोसते रहेंगे?
अगर आप इसी रास्ते पे चलते रहे तो इसी तरह कोसते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि आप सारा ब्लेम जो है इन सियासतदानों को, इन जागीरदारों को, इन बदमाशों को, इन लुटेरों को ना दें। आपका अपना भी कसूर है, वह पाकिस्तानी अवाम का अपना भी कसूर है। कोई रोटी कपड़ा और मकान के पीछे चलता है, और कोई बिजली में के पीछे चलता है, और कोई किसी नारे के पीछे चलता है। हम लोगों का अपना भी कसूर है। अभी आपने बात की थी अपने अभी शुरू में फरदौस अवान की, कि उनके 3 करोड़ के असासे हैं या 4 करोड़ के असासे हैं। भाई जिस वक्त वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी तो 70 गाड़ियां उन्होंने अपनी एनजीओ को दी हैं। ठीक, 70 गाड़ियां अपनी एनजीओ को दी हैं, और उसकी एक गाड़ी की कीमत भी अगर आप 70-80 लाख रुपया लगा लेंगे, कितना लगा ले तो कितने बनते हैं। उसके बाद डॉक्टर अंजम साहब की कॉल आई और मिसेस खान साहब ने जो कहा, कानून साजी पे उन्होंने बात की। कानून साज जो है वो जब तक वो खुद ठीक नहीं होंगे, वही भाई मैं हम लोग क्या पीट रहे हैं, हम यही बात तो कर रहे हैं। वो क्यों कानून साजी अपने खिलाफ करने देंगे? क्या कोई पागल आदमी है वो? ये जो बैठे हुए सियासतदान आप समझते हैं वो बहुत यहाँ से खाली हैं, या वो पागल हैं, या बेवकूफ़ हैं, या उनको पता नहीं है? भाई जिसने 50 करोड़ लगाना है तो उसने 750 करोड़ यहीं से कमाना है। अगर नहीं कमाना तो आप ये जितनी अभी ये जो भाई जर्मनी से जिन्होंने बात की कि 4000 यूरो का वो बिल दे के चले गए हैं, वहाँ जो ये अपने फजलुर रहमान साहब, वो पीछे वो 4000 बिल तो एक सेकंड, पाकिस्तान एयरलाइन पीआईए को देख लें। मैं एक मुझे गुजारिश, पीआईए को देख लें। पीआईए का जहाज जो है वो 3 दिन यहाँ पे खड़ा रहा, 1 लाख तकरीबन 30-40 हज़ार पाउंड जो वो फाइन हुआ। ये तकरीबन जाके आपका 2-2.5 करोड़ रुपया बनता है। कौन सा उनकी जेब से जाना है? अब आप वो ये बात कर रहे हैं, चाह रहे यहाँ पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, सफारत खाना जो है यूके के अंदर, आपके वाजिद शमसुल हसन साहब जिसके एम्बेसिडर हैं और जाने वाले हैं, अल्लाह करे जल्दी चले जाए, यहाँ 85 पाउंड का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर 85 पाउंड का चाय का एक कप ये देते हैं। ये तो पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। 85 का कैसे? 85 पाउंड चाय के कप का चार्ज करते हैं जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये कागज देते हैं। उनके अंदर एक चाय के कप की कीमत जो 85 पाउंड है। ठीक है, ये बात इन्होंने की ना जर्मनी से जो साहब आए कि 4000 यूरो। भाई आप किस खुशफहमी में 4000 नहीं होगा, वो 40,000 यूरो होगा। आप ये अच्छा ठीक है, आप एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट करने दें। आपने उनकी बात की थी कि जो उनके पास 7 करोड़ हैं और 80 लाख कैश है मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ रुपए से शुरू होती है, जो मिनिमम जो शुरू होती है बुलेट प्रूफ गाड़ी, और इनके पास 3 या 4 गाड़ियां हैं। वो कहाँ से आई हैं? हमारे अंदर हम तो लोग हैं सुम्म बुकम अमीजन, हम तो वो लोग हैं। हमारी कौम के अंदर कोई तालीम नहीं है, हमारी कौम के अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है, हमारी कौम जो है किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकती। यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी जो है अमेरिकन सेक्रेटरी, वो यहाँ पे आई, यहाँ पे उसका चलान हुआ और उनको वो चलान देना पड़ा। ठीक है, वो एक्स प्रेसिडेंट की मिसेज भी हैं, वो फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं। पाकिस्तान के आप अंदर मुझे आप बता दें कि किसी बदमाश का, किसी लुटेरे का, किसी जागीरदार का, किसी एमएनए का, किसी पीए का, इवन उसके सेक्रेटरी का आप चलान करके बहुत अच्छी बात की। साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, 30 सेकंड में कुछ कहना चाहेंगे आखिर में कोई? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को किसी सिस्टम के बारे में बात करनी चाहिए, अफराद पर बात नहीं करनी चाहिए। अफराद तो बेशुमार अफराद लुटेरे हैं, उनकी बात करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि डाकुओं की और चोरों और लुटेरों की कोई फहरिस्त तो पेश कर सकते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं जान सकेंगे कि वो लोग किस किस तरह से क्या क्या बदमाशियाँ करते हैं। अगर आप अपने निज़ाम को दुरुस्त करें तो मैं समझता हूँ कि शायद ये मुल्क जो है ये किसी अच्छी राह पर चल निकले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। जी 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 कैसे साहब, ये निज़ाम उस वक्त तक सही नहीं होगा जब तक इन जो जागीरदार, वडेरे, सरमायादार और ये जो जिन्होंने लिमिटेड कंपनियां बनाई हुई हैं जमातों के नाम पे, अगर आप जब तक इनको मोहतरम डॉक्टर अख्तर गुलफाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम कैसर इमाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी आसिफ ज़रदारी साहब की बहन जो फ़रियाल तारपुल हैं, उनके पास 13 करोड़ रुपया जो है, उनका नाम भी मेंशन करना ज़रूरी समझता था। आसिफ ज़रदारी साहब के साथ से हमारे पास मौजूद नहीं है, वो जारी बात है, उसके लिए हमें पर्चे जो है सफ़े ज़्यादा चाहिए।
शहबाज शरीफ साहब के लिए वो भी हमें जाना पड़ेगा। अच्छा जी, प्रोग्राम के अख्ताम से पहले पार्टियों के जो असासे हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। पार्टियों को मानने वाले, पार्टियों के झंडे उठाने वाले या पार्टियों के बारे में सोचने वाले, कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सिर्फ बताता चलूँ आपको कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 51 करोड़ रुपया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 77 करोड़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 43 करोड़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 करोड़। यही 9 करोड़ जो कि इमरान खान साहब ने अपने हिसाब से जो जमा कराए, तो पार्टी में भी उतने ही पैसे हैं, ये वही पैसे हैं जो इमरान खान साहब के। ये पार्टियां पैसे कहाँ से लाती हैं? पार्टी, ये क्या बयान किया गया है कहीं? जी साहब जी बिल्कुल, इसको हम उठाएंगे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट प्रोग्राम में। प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो जाता है। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान जो कि 27 करोड़ के मालिक हैं, पूरी ये पार्टी के असासे जो है वो बात हो रही है। उसके अंदर MNAs MPs मेम्बरान वो एक अलहदा है, उनके असासे डिफरेंट है। अवामी नेशनल, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है जी। अवामी नेशनल पार्टी 27 करोड़ और ये है जी मुतहदा कौमी मूवमेंट सिर्फ 19 करोड़ रुपया, ये उनके असासे हैं जी उनके पास। और उसके अलावा जमीयत उलमा जमात इस्लामी जो है उनके पास 1 करोड़ रुपया है जी, 1 करोड़ 80 लाख रुपया जमात इस्लामी के पास है। बज़ाहिर बहुत गरीब पार्टी नज़र आती है, कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है शेख रशीद और जमात इस्लामी में। जमात इस्लामी के पास 1 करोड़ 80 लाख है और शेख रशीद साहब जो है उनके पास 70,000 पाउंड जो 70,000 रुपये जो हैं। पख्तूनख्वा मिली पार्टी जो है उनके पास 1 करोड़। पाकिस्तान ताहिरुल कादरी जो है उनके पास 27 करोड़ है और मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है उनके पास 54 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो हैं। अब आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि पार्टियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, पार्टियों के कारकुनान क्या कर रहे हैं, हमारे अवामी लीडर क्या कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।